सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का मेरी कक्षा में स्वागत है। मैं संग्राम सिंह, केंद्रीय विद्यालय संगठन, आपका अपनी कक्षा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, संख्या इंग्लिश में काउंटिंग, जो कि हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और समय देखना, समय और संख्या ये हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आज तक आप हिंदी और अंग्रेजी में संख्या और समय लिखते थे। आज के इस वीडियो में हम सरल विधि द्वारा, एकदम सरल विधि से संस्कृत में संख्या और समय आपको लिखना सिखाया जाएगा। सरल विधि के द्वारा ऐसी विधि जिसमें मात्र कुछ 15-20 शब्द आप याद करोगे और आप 1000 तक संख्या लिख सकते हो। और टाइमिंग 1 से 12 बजे तक के समय में जितना भी टाइमिंग होता है, 12:10, 2:20, सारा समय आप आसानी से लिख पाएंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं सरल विधि द्वारा संख्या और समय लेख। ठीक है, तो सर्वप्रथम आप संख्या ज्ञान देखेंगे संस्कृत में। तो संस्कृत में संख्या ज्ञान, आपको संस्कृत में संख्या ज्ञान याद रखने के लिए 1 से 20 तक की संस्कृत में संख्या आप याद रखिए। उसके बाद 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इसको याद रखिए। ये याद रखेंगे तो आप आसानी से 1000 तक की गिनती लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए पहले हम देख लेते हैं। देखो, संस्कृत में जो संख्या होती है वो ऐसे होती है: एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, 10। अभी देखो, एकम संख्या एकम होती है, परंतु जब आप संख्या बनाओगे इसकी 11, 21, 31, 31, 41, 51, तो आपको ये 1 लिखना है। ये जो ब्रैकेट में है, ये 4 ऊपर जो दिया हुआ है 1 से 4 तक, इनका आपको ब्रैकेट वाले शब्द यूज करने हैं, प्रयोग करने हैं। ठीक है, जैसे कहीं पर 22, 32, 42, तो आपको ये 2 या ये द्वि दोनों में से एक लेना है। 3 से संबंधित 33, 43, 33, 43, 63, 83 इनके लिए त्रय या त्रि लेना है। और 84, 64, 94 इनके लिए चत्वार या चतुः ये लेना है। बाकी ये एकादश, 12, द्वादश, 13, त्रयोदश, 14, चतुर्दश, 15, पंचदश, 16, षोडश, 17, सप्तदश, 18, अष्टादश, 19 के लिए 2 शब्द प्रयोग में लेंगे, 2 संख्या प्रयोग में लेंगे, नवदश और एकोनविंशति। नवदश का मतलब होता है 19, नव का मतलब 9, 10 का मतलब 10, 9 और 10 19। और एकोन का मतलब होता है एक कम। किससे कम? विंशति, 20 से। तो 20 से एक कम 19। ठीक है, तो दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। फिर है 30 को त्रिंशत, 40 को चत्वारिंशत, 50 को पंचाशत, फिर 60 को षष्ठी, 70 को सप्तति, 80 को अशीति, 90 को नवति और 100 को शतम। तो आपको ये संख्याएं याद रखनी, ये याद रखने योग्य है। इतना आप याद रख लोगे तो आप आसानी से 1 से 1000 तक की गिनती आसानी से लिख पाएंगे। तो पहले हम देखते हैं उच्च प्राथमिक स्तर तक। तो उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 8 तक संस्कृत में गिनती जो आती है वो 100 तक आती है, ज़्यादा 100 तक आती है, 100 से ज़्यादा पूछते नहीं है। ठीक है, उससे ऊपर की कक्षाओं में आगे की भी पूछ सकते हैं। तो हमें पहले 100 तक देखेंगे और सरल तरीके से देखेंगे, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर आप सरल तरीके से लिख सकते हैं। तो जैसे अगर आपके आता है 1 से 20 और 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 आपको याद रखना है। अब जैसे आपके आ रहा है 25। ठीक है, तो 25 देखो हम इसको 2 तरीके से करेंगे। एक तो इसको हम करेंगे 25 में क्या होता है, 25 में एक तो होता है 20 और एक होता है 5। 20 और 5 मिलकर बना 25। ठीक है, अब देखिए 5 को संस्कृत में क्या कहते हैं, वो आगे लेंगे, और 20 को संस्कृत में क्या कहते हैं, पीछे लेंगे। तो 5 को संस्कृत में क्या कहते हैं, 5 को संस्कृत में कहते हैं पंच, और 20 को क्या कहते हैं, विंशति। तो 5 का आगे लिखेंगे पंच और 20 का पीछे लिखेंगे विंशति। तो ये 25 को बोला गया पंचविंशति ही। ठीक है, दूसरा तरीका इसका ये है कि अगर आपको इंग्लिश काउंटिंग अच्छे से आती है तो इंग्लिश काउंटिंग आप जैसे लिखते हैं 25। ठीक है, तो इस 5 को आगे संस्कृत में लिख दीजिए पंच, और इस 20 को संस्कृत में लिख दीजिए पीछे विंशति। तो ये आपकी संस्कृत में काउंटिंग हो गई। 25 को बोला गया है पंच विंशति। ठीक है, तो इसी प्रकार हम देखते हैं, जैसे आपको पूछा जा रहा है 37। तो 37 में क्या होता है, 30 + 7। तो पहले हम 7 को लेंगे, 7 को लिया तो क्या लिखा हमने, सप्त।
अब 7 इधर आ गया तो पीछे क्या बचा 30। 30 को क्या बोलते हैं, 30 को बोलते हैं त्रिंशत। तो संख्या हो गई सप्तत्रिंशत। 37 को क्या बोलेंगे, ये 30 को बोला हमने त्रिंशत और 7 को बोला सप्त, तो संख्या क्या बन गई सप्तत्रिंशत। अब जैसे ऐसे भी आप इसको कर सकते हो 30 + 7, 7 को आगे लिया 30 को पीछे ले गए। इंग्लिश में आप लिखते हो 37, 7 को आगे लिया और 30 पीछे लेके चले गए। ठीक है। अब जैसे ये कितना है 46, 46 46 40 और 6, तो 6 को पहले आगे लाएंगे। 6 को क्या बोल रहे हैं हम संस्कृत में षट। अब 46 में से 6, 46 में से 6 लिख दिया, पीछे कितना बचा 40, तो 40 को क्या बोलेंगे चत्वारिंशत। ठीक है, तो ये हो गया आपके 46। इस प्रकार हम देखते हैं जैसे ये है आपके 58, 50 और 8, इसको हम 50 + 8, पहले 8 को लाइए आप, 8 को हम क्या बोल रहे हैं अष्ट, 50 को हम क्या बोल रहे हैं पंचाशत। तो 58 को हम संस्कृत में क्या बोलेंगे अष्ट पंचाशत। ठीक है, इसी प्रकार हम लाते हैं जैसे ये कितना है 64, 64, इसको हिंदी में बोलते हैं। इसमें क्या है 64, पहले 4 को लिखिए आप, 4 को हम लिखेंगे चतु। ठीक है, अब 4 और 64 में से 4 लिख दिया, अब कितना बचा 60, तो 60 को हम क्या बोल रहे हैं षष्ठी ही, तो यहाँ के लिखेंगे हम षष्ठी। ठीक है, तो क्या बनेगा आपके चतुः षष्ठी। आप ऐसा नहीं लिखे चतुषठ, नहीं, ये देखो 64 में क्या है 4, 4 बाहर निकल कर पीछे कितना बचता है 60, तो हम 60 को लिखना है। ठीक है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं 4 को चतु लिख देंगे और इसको षट लिख देंगे चतुषठ, वो गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं लिखना आपको। ठीक है, अब जैसे ये कितना है 73, 73, पीछे कितना है 73, 3 को हम क्या लिखेंगे 3। ठीक है, 73 में से 3 लिख दिया, अब कितना बचा पीछे 70, तो 70 को संस्कृत में क्या बोल रहे हैं सप्तति ही, तो ये सप्तति। ठीक है, इसी प्रकार है 81, 1 को क्या बोलते हैं 1। अब 81 में से 1 लिख दिया, अब कितना बचा 80, 80 को हम क्या बोलेंगे अशीति ही। अब देखो प्राइमरी स्तर है तो हम इसमें संधि नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं कक्षा 8 तक इसमें संधि करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और संधि करना हो तो ये क और अ मिलकर का बन जाएगा, तो यहाँ पर होगा एकाशीति, परंतु यहाँ पर मैंने पहले लिख दिया उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 8 तक, तो आपको संधि वंधि करने की आवश्यकता नहीं, आप सीधा ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जैसे ये कितना है 97, 97, 7 को क्या बोलेंगे सप्त। 97 में से 7 निकले, कितना बचा 90, 90 को हम क्या बोल रहे हैं नवति। ये देखिए 90 को हम क्या बोल रहे हैं नवति। ठीक है, तो सप्त नवति। ठीक है, तो इस प्रकार से हम 1 से 100 तक की संख्या है, इतना हम याद रखेंगे तो आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, 1-2 संख्या और देखते हैं हम, जैसे 92, तो 2 को हम क्या बोल रहे हैं द्वि या दो, मैंने बोला 2 को आप ये द्वि लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, तो द्वि। अब 92 में से 2 निकल के अब पीछे कितना बचा 90, 90 को हम क्या बोलते हैं संस्कृत में नवति। ठीक है, हाँ, अब जैसे 9 वाली संख्या है, जैसे ये है आपके, आप इसको ले सकते हैं 49, तो 49 में पीछे कितना है 9, 9, 49, 9 को बोलते हैं 9 और 40 को बोलते हैं चत्वारिंशत, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 9 चत्वारिंशत। ठीक है, एक दूसरा तरीका ये वाला होता है, तो आपको तो सही आंसर लिखना है, आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, परंतु कभी कभी क्या होता है एग्जाम में ऑप्शन भी होता है, ऑप्शन में से आपसे चूज करना, और ऑप्शन में अगर ये ऑप्शन नहीं लिखा हो, कुछ दूसरा लिखा हो, तो उसका दूसरा तरीका एक और होता है कि जो 49 वाली जो संख्या है, 9 इकाई वाली जो संख्या है, वो क्या होती है जैसे 49, जैसे ये यहाँ पर 19 था, तो 9 10 पीछे 9 है, 9 19 में क्या होता है 10 + 9, तो 9 लिख दिया और फिर 10 लिख दिया। और ये क्या है एकोन का मतलब होता है एक कम, किससे एक कम है -1, 20 -1, तो एक कम 20। तो जैसे 49 क्या है 49 है 50 - 1। ठीक है, 49 क्या है 50 - 1,
तो ये एक कम है 50 से, तो इस एक कम को क्या लिखते हैं संस्कृत में? एक कम को लिखते हैं एकोन, एक ऊन, एकोन। अब एक किससे कम है? 50 से, तो एकोन 50, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। तो अगर आप ऑप्शन में 49 में अगर ये लिखा हुआ है तो ये राइट होगा, और ये लिखा हुआ तो ये राइट होगा, और दोनों लिखे हो तो दोनों राइट होंगे। ठीक है, चलो 9 का एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हम 29, तो पीछे 9 है, तो नव, 20 को बोलते हैं विंशति, तो नव विंशति, एक तो इसका आंसर हो गया नव विंशति ही। दूसरा 29, अब 9 क्या है? 29 एक कम है 30 से, तो एकोन, और किससे कम है? 30 से, तो 30 को क्या बोलते हैं? 30 को हम बोलते हैं त्रिंशत। 30 को हम क्या बोलते हैं? त्रिंशत। ठीक है, तो ये तो आपके उच्च प्राथमिक स्तर पर, तो आप इस तरह से संख्या कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम उच्च स्तर, जो 9 के बाद होती है, तो वहाँ संधियों की आवश्यकता होती है, तो ये सारी चीज़ें हमको देखनी पड़ती है। ठीक है, तो आपको एक दो चीज़ें ध्यान रखनी है, तो इकाई 4, इकाई 4 वाली संख्या याद रखने योग्य होती है। इकाई 4 मतलब 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94। ठीक है, एक इकाई 6 वाली संख्या है 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96। ठीक है, दूसरा एक 81 टू 89 वाली संख्या आपको याद रखनी है। ये संख्या है, इनमें थोड़ी संधि होती है, तो इनको अपने ध्यान रखना है, बाकी सारा आप इधर से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे सबसे पहले बात करें हम 24 की, तो 24 में पीछे कितना है? 4, 4 को हम क्या बोल रहे हैं? चतु, और 20 को हम क्या बोल रहे हैं? विंशति। ठीक है, तो ये दोनों शब्द मिलकर जो ये विसर्ग होता है, ये क्या बन जाता है? ये र बन जाता है, तो क्या बनेगा? चतुर्विंशति। तो यहाँ पर ये क्या है? संधि हुई, तो 24 को क्या बोलते हैं? चतुर्विंशति। ठीक है, आप ऐसे लिखोगे तो भी राइट है, परंतु उच्च स्तर पे हो तो इस तरह से लिखना ज़्यादा राइट होगा, क्योंकि संधि हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे 34, तो 34 में पीछे कितना है? 4, तो चतु, 30 को हम क्या बोलते हैं? त्रिंशत। अब देखिए यहाँ पर तो व था, तो विसर्ग कर रहा बना, विसर्ग के बाद अगर त है, कौन सा त? ये त, तो विसर्ग का क्या बन जाता है? ये बन जाएगा, तो आपके क्या बनेगा? 34 को आप क्या बोलेंगे? चतुस त्रिंशत, ऐसे भी लिखना है। ऐसे लिखोगे तो भी सही है, ऐसे लिखोगे तो भी सही है, ध्यान रखना है ना। अगर विसर्ग के बाद ये त है तो विसर्ग का स हो जाता है, अगर विसर्ग के बाद तालव्य श है तो विसर्ग का ये श हो जाता है। ठीक है, अगर विसर्ग के बाद मूर्धन्य स है, सॉरी, विसर्ग का ये यहाँ पर त, ये श है तो भी ऐसा श होगा, ये श है तो भी ऐसा श होगा। ठीक है, अगर विसर्ग के बाद च वर्ग का कोई वर्ण है तो विसर्ग का ये श होगा। ठीक है, अगर विसर्ग के बाद ये ट वर्ग का कोई वर्ण है, ट का, विसर्ग के बाद ट है तो विसर्ग का ये श होगा। ठीक है, तो आप इधर ध्यान दीजिए, विसर्ग के बाद कौन सा त था? ये वाला था, तो विसर्ग का ये त हो गया। अच्छा, 44, 44 में पीछे कितना है? 44, 4 को हम क्या बोल रहे हैं? चतु, और 40 को हम क्या बोलते हैं? चत्वारिंशत। अब देखिए विसर्ग के बाद कौन सा च है? विसर्ग के बाद च है तो कौन सा श होगा? ये श हो जाएगा विसर्ग का, तो क्या बनेगा आपके? चतुष चत्वारिंशत। ठीक है, 54 में कुछ नहीं होगा, 54 को आप सीधा लिख सकते हैं चतु पंचाशत, 54। अब जैसे 64 है, ठीक है, 64, तो 64 पीछे कितना है? चतु षष्ठी, 60 को क्या बोलते हैं? षष्ठी, तो चतु षष्ठी। अब देखो विसर्ग के बाद श है ये, तो विसर्ग का ऐसा ही श हो जाएगा, तो चतु विसर्ग का ये स चतुष्षष्ठी। ठीक है, इसी प्रकार 74 में ये कितना है? 74, तो चतु
70 को हम बोलते हैं सप्तति। अब देखो विसर्ग के बाद कौन सा स है, दंत्य स। ठीक है, कहीं लिखा नहीं है, मैंने लिख देता हूँ। अगर विसर्ग के बाद ऐसा स है तो विसर्ग का भी ऐसा ही स हो जाएगा। तो चतुस सप्तति। विसर्ग के बाद जैसा देखो, विसर्ग के बाद ये ऐसा स है तो विसर्ग का ऐसा स हो गया, विसर्ग के बाद ये स है तो विसर्ग का यही स हो गया, और विसर्ग के बाद अगर ये स हो तो विसर्ग का ऐसा ही स हो जाता है, विसर्ग के बाद ये स हो तो विसर्ग का ये स हो जाता है, विसर्ग के बाद ये स हो तो ये ऐसा स हो जाता है। ठीक है, अब ये 84 तो हम इसमें सीख लेंगे अभी। 94, तो 94 को आप क्या लिखेंगे, चतुर्नवति। ठीक है, तो ये हो गया इकाई 4 वाली संख्या है। अब ये तो हो गई आपकी इकाई 4 वाली संख्या, जिसके इकाई में 4 आ रहा हो, 4 आ रहा हो। ठीक है, अब इकाई 6 वाली संख्या। तो इकाई 6 में आपको क्या रखना है, देखो जैसे सब जगह एक तो आपको षट लिखना है, 6 को हमेशा क्या लिखना है, षट लिखना है संख्या में। ठीक है, तो 6 को हम षट बोलते हैं, 16 को हमने आगे पढ़ लिया कि 16 को हम क्या बोल रहे हैं, 16 को हम क्या बोल रहे हैं, 16 को हम षोडश बोल रहे हैं। ठीक है, फिर आता है 26, तो 26 षटविंशति। 26 इसको क्या बोलेंगे, 26 षट विंशति। ठीक है, तो जब इसकी संधि होगी तो ट का ड हो जाएगा, तो षडविंशति। ठीक है, अब षट ये भी आप लिख सकते हैं, ये भी राइट है, ये भी राइट है। ठीक है, पर ऐसा लिखने से आपको ठीक रहेगा, ये ज़्यादा राइट है। ठीक है, तो जैसे 36 तो षट त्रिंशत, 46 षट चत्वारिंशत। ठीक है, 56 षट पंचाशत, 66 षट षष्टि। ठीक है, 76 षट सप्तति। अब आता है 86 हम इसे पढ़ लेंगे। आता है सबसे इंपॉर्टेंट है 96। ठीक है, 96 में क्या है, देखो 6 को हम क्या बोलते हैं, षट, और 90 को हम क्या बोलते हैं, नवति। तो क्या बन गया, नवति। परंतु ट के बाद न होने से ट का क्या बन जाएगा, ण। ठीक है, और ण के बाद जो न है वो भी न हो जाएगा, तो क्या बनेगा, शरणवती। शरणवती। ध्यान दीजिएगा, उच्च स्तर पर है, तो अगर आपको 96 पूछा जाता है तो आपको शरणवती लिखना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी आप सब में षटविंशति षट षट ऐसा करके आप लिख सकते हैं, वो ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इकाई 4 वाली संख्या सारी है। इकाई 6 वाली संख्या में इस एक को आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम 81 टू 89। 81 टू 89 में क्या सब में संधि हो रही है, जैसे 81 तो 81 1 पहले आ रहा है 1, और 80 को हम बोल रहे हैं अशीति। अब दोनों की संधि मिलकर क्या बन गया, एकाशीति। इसमें क्या हो गई, दीर्घ संधि हो गई। मेरे वीडियो जो है यूट्यूब पर, उसमें आपको स्वर संधि मिलेगी, वहाँ पर आपको इसी चीज़ समझ में आ जाएगी कि समान वर्ण होने अ के बाद अ होने पर वो आ हो जाता है। तो 81 को हम बोलेंगे एकाशीति। ठीक है, 82 को हम बोलेंगे द्वयाशीति ही। ठीक है, 83 को हम बोलेंगे त्रयोशीति ही या त्रयाशीति। ठीक है, 84 पे आते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, त्रय अशीति। ठीक है, 84 पर आते हैं। 84 में देखो क्या है, 4 को क्या बोलेंगे, चतु, और 80 को क्या बोलेंगे, अशीति ही। ठीक है, तो दोनों की संधि मिलकर क्या बनेगा, इसका र बन जाएगा विसर्ग का, तो चतुर, आधे र में अजुड़ा पूरा हो गया, तो चतुरशीति। ये इंपॉर्टेंट है। 84 को क्या बोलेंगे, 84 को हम बोलेंगे चतुरशीति। ठीक है, और 85 को पंच अशीति, तो पंचाशीति। ठीक है, 86 ये भी इंपॉर्टेंट है, 86। ठीक है, 86 में क्या है, 86 को बोलेंगे षट, और 80 को बोलेंगे अशीति ही। तो दोनों की जब संधि होगी तो ट का ड हो जाएगा, तो सॉरी श ड, ट का ड हुआ और उसमें अजुड़ा, तो ष ड शीति, षड शीति। ठीक है,
तो ये भी आपके इम्पोर्टेंट है। 87 सप्ताशीति, 87 को क्या बोलेंगे? सप्तअशीति बराबर सप्ताशीति। 88 अष्टअशीति, दोनों मिलकर अष्टाशीति। 89 नवअशीति, नवाशीति। अच्छा 89 को हम ये भी बोल सकते हैं एकोननवति। एक कम है 90 से, 90 - 1 है, तो एक कम है 90 से, तो हम क्या बोलते हैं? एक कम को बोलते हैं एकोननवति। तो ये आपके यहाँ पर संख्याएं पूरी होती है। ये आपके संख्या ज्ञान है, ठीक है, 1 से 100 तक का, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे समय लेखन। पहले एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको। अब ये तो आपने 100 तक किया है। अब 100 के बाद जैसे 100 को बोलते शतम। अब अगर आ जाता है आपके 125, ठीक है, 125, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अब इसमें 3 पार्ट हो गए। इसमें हो गया 125, ठीक है। तो इसके 2 पार्ट हम करेंगे। पहले हम 25 को लिखेंगे। तो 25 को हम क्या लिखते हैं? पंच। 5 को हम क्या लिखते हैं? पंच। 20 को हम लिखते हैं विंशति। अब ये 25 जो क्या है? ये प्लस है, ज़्यादा है, अधिक है। किससे? 100 से। तो पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे? अधिक। ये 25 जो है वो अधिक है, किससे ज़्यादा है? 100 से। तो 100 को हम क्या बोल रहे हैं? शतम। तो 125 को क्या बोलेंगे हम? पंचविंशति अधिक शतम। और इसका संधि होगा तो बोलेंगे पंचविंशत्याधिक शतम, ठीक है। तो ये होता है, जब आप 100 से ऊपर जाओगे तो आपको अधिक लगाना शुरू करना पड़ेगा, अधिक लगाना प्रारंभ करना पड़ेगा। जैसे एक और उदाहरण बता देता हूँ मैं आपको। 177। अब इसमें क्या है? 77 जो ज़्यादा है वो क्या है? 100 से। तो पहले आप 77 को लिखेंगे। तो 77 को हम क्या लिखते हैं? सप्तति, ठीक है। 77 7 लिख दिया, फिर 70 लिख दिया। अब 77 क्या है? अधिक है। अधिक किससे? शतम। तो सप्तति अधिक शतम, ठीक है। अच्छा अगर आपके एग्जाम में आ रहा है, आप अब सीधे हम बात करते हैं। जैसे आपके एग्जाम में आ रहा है 994 या 995 ले लेते हैं, ठीक है। 995। अब इसमें क्या 95 जो है वो प्लस है 900 से। तो पहले हम 95 को लिखेंगे। तो 95 में पीछे क्या है? 5। तो 5 को बोलते हैं पंच। फिर 90 को बोलते हैं नवति। तो पंचनवति अधिक है। किससे अधिक है? 900 से। 100 को बोलते हैं शतम, तो 900 को बोलेंगे नवशतम। तो नवशतम। तो ये हो गया आपके 995 को बोलेंगे हम पंचनवति अधिक नवशतम। तो इस तरह से आप 1000 तक संख्या लिख सकते हैं आसानी से। बस आपको अधिक शब्द का यूज़ करना है। जैसे अब 888, तो 888 में क्या है? 888, यहाँ पर स्पेस नहीं है, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं 888। तो सबसे पहले 888, तो 88 में लेंगे। 88 में सबसे पीछे क्या है? 88, 8 फिर 80। अब 88 अधिक है, तो अष्टअशीति अधिक। किससे अधिक है? 800 से। तो 100 को बोलेंगे शतम, तो 800 को बोलेंगे अष्ट शतम। तो इसको जब संधि करेंगे तो हो जाएगा अष्टाशीत्याधिक अष्टशतम, ठीक है। तो अभी आप ये सीखिए। अब आते हैं हम समय लेखन पर। समय लेखन, संस्कृत में समय। तो समय आपके क्या समय होता है? समय आपके हमेशा ध्यान रखिए 1 से 12 बजते हैं। 1 से 12 बजे का समय होता है। तो आपको 1 से 12 बजे तक की संख्या पहले याद होनी चाहिए। एक, जैसे बजे को हम बोलते हैं वादनम, तो 1 बजे को बोलेंगे एक वादनम। 2 बजे को बोलेंगे द्विवादनम। 2 का हमेशा ध्यान रखना, 2 बजे को हम हमेशा बोलेंगे द्विवादनम। 3 बजे को हम बोलेंगे त्रिवादनम। 4 बजे को हम बोलेंगे चतुर्वादनम। ये तीनों मैंने इसलिए लिखे क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 2 को कोई 2 वादनम लिख देता है, कोई द्विवादनम, कोई द्विवादनम। तो सीधा सा ध्यान रखना, 2 को हमेशा द्विवादनम,
3 को त्रिवादनम, 4 को चतुर्वादनम, 5 को पंचवादनम, 6 का भी ध्यान रखेंगे आप, 6 को हमेशा बोलेंगे आप षड्वादनम। कोई षटवादनम नहीं, कोई षष्ठवादनम नहीं, कोई षष्ठीवादनम नहीं, षड्वादनम। ठीक है। 7 को सप्तवादनम, 8 को अष्टवादनम, 9 को नववादनम, 10 को दशवादनम, 11 बजे को एकादशवादनम, 12 बजे को द्वादशवादनम। ठीक है। तो ये तो हो गया आपके 1 से 12 तक का समय। अब देखो जैसे समय आ रहा है आपके यहाँ पे 2:15। तो ये क्या है +15, 2 बजे से +15 हो गया। ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया +15 ठीक है। तो जब ये +15 होता है तो उसको बोलते हैं सपाद। इस +15 ये जो आप सपाद लिख देंगे ये इस +15 को इंडिकेट करेगा। तो सपाद हो गया। अब सपाद हो गया तो पीछे क्या बचा 2 बजे, तो सपाद द्विवादनम, ये हो गया कि 2:15 बजे। ठीक है। 2:15 +15 को इंडिकेट करेगा सपाद। अगर यहाँ पे होता 2:30 तो +30 को इंडिकेट कौन कर रहा है सार्ध, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे हम सीधा सार्ध। अब सार्ध कितने 2 बजे, तो द्विवादनम। ठीक है। अच्छा अगर यहाँ पर होता 2:45 तो अब देखिए 45 को आप +45 इंडिकेट नहीं करेंगे, इसको करेंगे -15 मतलब 15 मिनट कम है, कितने बजने में 3 मिनट में। तो इस माइनस ये क्या है 15 मिनट कम है 3 बजने में, 2 बजने में नहीं 3 बजने में। तो इस -15 को आप इंडिकेट करेंगे पहले पादोनम। ठीक है। इसका मतलब हुआ 15 मिनट कम है, किससे कम है 3 बजे से, तो त्रिवादनम। अब इसमें कंफ्यूज हो गया आप यहाँ पर द्विवादनम मत लिखना, वरना ये 1:45 टाइम हो जाएगा, 1:45। ठीक है। तो ये इस तरह का समय। और देखते हैं जैसे 5:15, 5:30, 5:45। ठीक है। 5:15 को +15 है तो +15 को इंडिकेट करेंगे सपाद पंचवादनम। ठीक है। 5:30 +30 को इंडिकेट करेंगे हम सार्ध पंचवादनम। अब यहाँ क्या है 5:45 तो इसमें क्या है -15 हो रहा है, -15 किससे 6 बजे से, तो पहले -15 को इंडिकेट करेंगे हम पादोन, और -15 किससे 6 बजे से, तो यहाँ क्या होगा 6 बजे को हम बोल रहे हैं षड्वादनम। तो ये हो गया 5:45 को बोलेंगे पादोन षड्वादनम। ठीक। तो अब जैसे 8 बजे का समय 8:15, 8:30, 8:45। ठीक है। तो इसमें क्या है +15, तो +15 को हम इंडिकेट करेंगे सपाद 8 बजे, तो सपाद अष्टवादनम। ठीक है। यहाँ क्या है +30 तो सार्ध अष्टवादनम। यहाँ क्या है -15 तो -15 किससे 9 बजे से, तो पादोन 15 मिनट कम है, -15 है 9 बजे से, तो नववादनम। ठीक है। तो ये तो हो गया आपके समय। अब इसमें क्या है जैसे एक 8 बजे का समय है। ठीक है। 1 बजे का समय, एक 8 बजे का समय, एक 1 बजे का समय है, एक आपके 11 बजे का समय। ये 3 समय जो है इसमें संधियाँ भी होती हैं। ठीक है। जैसे आपने यहाँ लिखा ना सपाद अष्टवादन, तो ये द और अ मिलकर बन जाएगा दा, अ और अ मिलकर बनता है आ, द और अ मिलकर बन जाएगा आ, तो इसका क्या बन जाएगा सपादाष्ट वादन। ठीक है। 8 बजे में आपको क्या करना है आ कर देना है, अ को हटा करके आगे वाले वर्ण पर आ कर देना। जैसे सार्ध अष्ट, तो ये अ हटाएंगे आप, यहाँ कर देंगे सार्धाष्ट, तो क्या बनेगा सार्धाष्ट वादनम। ये आता है आपके उच्च स्तर के लिए 9th 10th 11th 12th में जो संस्कृत है वहाँ पर आपको संधि करनी पड़ेगी, तो वहाँ पर आपको समय ऐसे लिखना पड़ेगा। बाकी छोटी कक्षाओं में तो आप बिना संधि के भी लिख दोगे तो चल जाएगा, ऊपर नहीं चलेगा, जिसमें बोर्ड क्लास में तो बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है। इसी प्रकार 1 बजे का समय है, तो जैसे 1:15, तो ये क्या है सपाद 1 वादनम। अब इसमें आप संधि करेंगे तो क्या बनेगा स पा द अ और ए मिलकर अय बनेगा, तो
सपादई, ये दोनों मिलकर क्या बन गया दई क वादनम, वृद्धि संधि हुई इसमें, ठीक है, वहाँ पर दीर्घ संधि हुई, तो सपादई वादनम। तो आपको ध्यान रखना 8 बजे के समय में आप क्या करोगे आ, और 1 बजे के समय में आप क्या करोगे आई, और 11 बजे के समय में भी आप क्या करोगे 11 आई करोगे। जैसे 11:30, तो 30 को क्या बोलेंगे हम सार्ध, ठीक है, 11 बजे, 11 को हम क्या बोलते हैं एकादश, फिर वादनम। अब देखो ये ध और आई मिलकर बन जाएगा धई, तो सार्धेय का दश वादनम, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये 8 बजे का समय, 1 बजे का समय और 11 बजे का समय, इसमें संधि होगी, इसमें दीर्घ संधि होगी, इन दोनों में वृद्धि संधि होगी, ठीक है। इसमें क्या बनेगा, इसमें आपके 8 बजे के समय में बनेगा आ, 1 बजे के समय में बनेगा आए, और 11 बजे के समय में भी क्या बनेगा अहे, जब संधि करेंगे। ये उच्च स्तर के लिए 9 to 12 में ऐसे संधि करके आपको लिखना होगा। तो ये तो सामान्य से समय है, 1:15, 1:30, 1:45। अब अगर आपके बीच की संख्या आ जाती है जैसे 1:05, 1:20, ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा और संधियाँ देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे पूरा विस्तार से समझाता हूँ आपको संधियों का मैं। 8:15, तो सपाद अष्ट वादनम, तो द और अ मिलकर क्या बन गया दा, ठीक है। तो स पा, द और अ मिलकर बन गया सपादाष्ट वादनम, ठीक है। अगर यहाँ पर होता 1:15, तो +15 में क्या बोलते हैं हम सपाद एक वादनम, तो द और ए मिलकर क्या बन जाएगा दे, तो स पा दे क वादनम। अगर यहाँ होता 11:15, तो भी सपाद एकादश वादनम, ठीक है। अभी द और ए मिलकर यहाँ जैसे बना वैसे क्या बन जाएगा द, तो स पा दे का दश वादनम, ठीक है। तो इस तरह से इसमें संधि होगी। अच्छा, अगर यहाँ पर होता 8:30, तो सार्ध अष्ट, अभी अ जो लिखा मैंने इसको यहीं हटा दो, इधर आ कर दो, सार्धाष्ट वादनम, ये पूरा आपकी संख्या हो गई। जैसे 1:30, तो स पा द के बाद आप ए लिखने वाले हो, ए नहीं लिख करके यहाँ पर आई कर दो, सपादे क वादनम, ठीक है। इसी प्रकार 11:30, तो सॉरी ये सपाद नहीं आएगा, यहाँ पे सार्ध आएगा, 30 है, तो सार्धिक वादनम। अच्छा 11:30, तो 11:30, तो सार्ध, अब सार्ध के बाद आप क्या लिखोगे एकादश वादनम, भाई सार्ध एकादश मतलब 11। अब इस ए को आप हटाइए और यहाँ पर ए कर दीजिए, तो ये आपके संधि हो गई, ठीक है। समय में आप इस तरह से संधियाँ कर सकते हैं अगर आपको संधि समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। 8 में क्या करेंगे, अ को हटाकर आगे आ जोड़ देंगे, अ को हटा करके आगे आ जोड़ देंगे, इसमें क्या करेंगे ए को हटा करके आई जोड़ देंगे, इसमें भी ए को हटा करके आई जोड़ देंगे, ठीक है। तो इस तरह से संधियाँ हो जाएगी, तो आपका समय और अच्छे से लिखा जाएगा। हाँ, अब हम बात कर रहे थे इसकी, कि जब 1:10, 20 इस तरह का समय है, जैसे मान लीजिए आपके समय आ रहा है 1:25, ठीक है। वहाँ पर चित्र भी हो सकता है, घड़ी का उसमें ऐसा समय हो सकता है। तो देखिए मिनट को हम बोलेंगे कला, ठीक है, और अगर समय ज़्यादा है तो अधिक, समय कम है तो न्यून। दोनों में अंतर मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे 1:25, अभी हम समय लेते हैं, हम 3 बजे का ले लेते हैं, क्योंकि एक में संधि उसको मैं बाद में समझा दूंगा। 3:25, एक है आपके 3:55, 3:55 और 3:25। तो पहले देखिए ये क्या है 25, तो 25 को हम अभी मैंने संख्या पढ़ी, तो इसमें 25 को क्या लिखेंगे 5 को लिखेंगे हम पंच, फिर 20 पंचविंशति, ये होगा 25। अब 25 क्या है मिनट, तो ये
मिनट। भाई ये 325 में क्या 25 मिनट है, तो 25 मिनट को हम बोलेंगे कला। ठीक है, अब ये 25 मिनट क्या है, ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, 3 बजे से, तो कला अधिक। ठीक है, 25 मिनट ज़्यादा है किससे, 3 बजे से। 3 बजे को हम क्या बोलेंगे, त्रिवादनम। तो ये हो गया आपके समय, पंचविंशति कलाधिक त्रिवादनम। अब देखो कला अधिक, ये जो कला और अधिक आप लिखते हैं तो उसको आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों को संधि करके कलाधिक। अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा कलाधिक भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे एक और समय मैं आपको बता देता हूँ, 4:10। तो 4:10, 10 मिनट ज़्यादा है, तो 10 मिनट ज़्यादा है कला अधिक। ये हो गया आपके 10 मिनट ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, 4 बजे से। तो 4 बजे को हम बोलते हैं चतुर्वादनम। ठीक है, तो 10 कलाधिक चतुर्वादनम। ठीक है, अभी हम अधिक अधिक कैसे समझते हैं, न्यून का अगले में समझेंगे। एक और देख लेते हैं हम, जैसे 5:20। तो ये क्या है, 20 को हम क्या बोलते हैं, विंशति। ठीक है, विंशति क्या है, मिनट ज़्यादा है 5 बजे से, तो मिनट ज़्यादा है के लिए हम क्या लिखेंगे, कलाधिक। किससे ज़्यादा है, 5 बजे से, तो पंचवादनम। ठीक है, अभी तो ज़्यादा हो गया। अब कुछ समय आप ऐसा भी होता है इसमें आप बोलते हैं 4 बजने में 5 मिनट कम है, 4 बजने में 10 मिनट कम है, जैसे 3:55। तो आपको इससे समय पूछा जाएगा तो आप 3:55 को क्या लिखेंगे, 5 मिनट कम है 4 बजे से। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा ना, जैसे ये लिखा 55 को हम क्या बोलते हैं, 50 को बोलेंगे 50। 55 कलाधिक, मिनट ज़्यादा है त्रिवादनम, 3 बजे से। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसका एक और तरीका है, 5 मिनट कम है 4 बजने में। तो देखो 5 मिनट कम है, क्योंकि देखो 3:55 हो गया ना, तो 5 मिनट कम है, तो 5 मिनट अभी क्या है, कम है, तो कम को हम क्या बोलेंगे, न्यून। तो 5 मिनट, पंच कला न्यून, 5 मिनट कम है 4 बजे से, तो 4 बजने में तो चतुर्वादनम। 5 मिनट कम है 4 बजने में, तो अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ समय को हम हल करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 5:25, 4:50, 3:40। पहले इनको हल करते हैं। ये क्या है, 5:25, तो पहले 25 मिनट ज़्यादा है, तो पहले 25 को लिखेंगे, 25 को लिखेंगे पंचविंशति। पंचविंशति कलाधिक, कलाधिक का मतलब मिनट ज़्यादा है, किससे ज़्यादा, 5 बजे से, तो पंचवादनम। ठीक है, ये क्या है, 4:50। तो 4:50 के 2 तरीके होंगे, एक तो होगा 50, 50 मिनट ज़्यादा है कलाधिक 4 बजे से, 50 मिनट ज़्यादा है 4 बजे से। ठीक है, ये यूँ भी लिख सकते हैं इसको आप, 10 मिनट कम है 5 बजने में, 4:50 और 10 मिनट कम है 5 बजने में, तो 10 कला मतलब मिनट कम है पंचवादनम, 10 मिनट कम है 5 बजने में। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं। 3:40 टाइम हो रहा है, 3:40, तो 3:40 को आप ऐसे भी लिखते हैं, 40 मिनट ज़्यादा है, तो चत्वारिंशत् कलाधिक त्रिवादनम। 40 मिनट ज़्यादा है, 40 मिनट ज़्यादा है 3 बजे से। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 20 मिनट कम है 4 बजने में, तो 20 को आप क्या बोलेंगे, विंशति कला न्यून। 20 मिनट कम है, 3:40 में 20 मिनट किस में कम है, 4 बजने में, तो चतुर्वादनम। तो ये आपकी हो गई संख्या और समय। संख्या हमने जहाँ तक हो सका कोशिश पूरे करने का प्रयास किया है। ठीक है, और समय भी हमने जहाँ तक है पूरा करने का प्रयास किया है। ठीक है, फिर भी अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट लिखिए, जो भी कमी रह गई या कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा मैं दोबारा आपको समझाने का प्रयास करूँगा। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा।
आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। शुभ दिन।